ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 9वां अध्याय। योग में विघ्न का कथन। सूत जी बोले, आलस्य, रोग, उपेक्षा, संशय, चित्त की चंचलता, अश्रद्धा, भ्रांति, दुख, निराशा और सांसारिक विषयों में लिप्तता योगाभ्यास की ये 10 बाधाएं हैं। आलस्य शरीर और बुद्धि के भारी होने के कारण कार्य से दूर रहने की अवस्था है। शरीर को बनाने वाले तत्वों के असंतुलन से व्याधि होती है। ये पूर्व के दोषों के कारण या कर्म से होती है। उपेक्षा योग के साधनों के अभाव से पैदा होती है। यह या वह, इस तरह का द्वैत भाव ही संशय है। मन को स्थिर करने की अक्षमता ही चित्त की चंचलता है। योग की भूमि प्राप्त हो जाने पर भी सांसारिक विषयों में लिप्तता से मन अस्थिर बना रहता है। योगिक साधनों के प्रति भावना का अभाव ही अश्रद्धा है। अपने लक्ष्य, गुरु, ज्ञान, सदाचार, शिव आदि के बारे में विपरीत ज्ञान ही भ्रांति है। दुख आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक 3 तरह का होता है। यह इच्छाओं के नाश के कारण मानसिक क्षोभ से भी होता है। तब मन तमस या रजस से प्रभावित होकर पीड़ित होता है, जो उस अवस्था को निराशा कहते हैं। भौतिक वस्तुओं में कठोर विरक्ति से इससे छुटकारा मिल सकता है। जब व्यक्ति क्या करने योग्य है, क्या नहीं है, इसमें अंतर करने की क्षमता होते हुए भी व्यक्ति से हठपूर्वक सांसारिक विषयों में चिपटा रहे तो उसका चित्त चंचल होता है। ये सब योगी की यौगिक साधना की बाधाएं हैं। अति उत्साही साधक के समक्ष ये बाधाएं नाश हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं। किंतु सिद्धि रूपी अन्य बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं। सिद्धियां 6 प्रकार की होती हैं। पहली प्रतिभा, दूसरी श्रवणा, तीसरी वार्ता, चौथी दर्शना, 5वीं आस्वाद और 6वीं वेदना। सिद्धियों का जब असर कम हो तभी त्याग करने से अच्छा परिणाम होता है। प्रतिभा मस्तिष्क को समझने की क्षमता को कहते हैं। मस्तिष्क की भेदात्मक क्षमता को कहते हैं। प्रत्येक समय और स्थान पर सूक्ष्म या छिपे हुए पाप और दूर भूत और भविष्य के ज्ञान को प्रतिभा कहते हैं। योगी की किसी अक्षर को चाहे ह्रस्व हो, दीर्घ हो या प्लुप्त हो, गुप्त हो या प्रकट मात्र सुनकर बिना प्रयास के समझने की क्षमता को श्रवणा कहते हैं। बिना वास्तविक संपर्क के स्पर्श का ज्ञान वेदना है। बिना किसी प्रयास के दिव्य रूप को देखने की क्षमता को दर्शना कहते हैं। बिना प्रयास के दिव्य रस को ग्रहण करने की शक्ति आस्वादन है। सूक्ष्म तत्वों और दिव्य गंध को ग्रहण करने की बुद्धि की शक्ति को वार्ता कहते हैं। हे ब्राह्मणों, योगी लोग ब्रह्म पर्यंत सारे लोक के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस विश्व में शरीर में 64 गुणों का वास है। हे ब्राह्मणों, इनमें से औपसर्गिक गुणों का त्याग कर देना चाहिए। पैशाच क्षेत्र में पृथ्वी से संबंधित गुणों को, राक्षसों के क्षेत्र में जल के, यक्षों के क्षेत्र में अग्नि के, गंधर्व के क्षेत्रों में श्वास के, इंद्र के क्षेत्र में व्योम के, सोम के क्षेत्र में मन के, प्रजापति के क्षेत्र में अहंकार के और ब्रह्म के क्षेत्र में बुद्धि के गुणों का परित्याग कर देना चाहिए। पहले क्षेत्र पृथ्वी में 8, दूसरे अर्थात जल के क्षेत्र में 16, तीसरे अग्नि में 24, चौथे में 32, 5वें में 40 गुण होते हैं। 5 सूक्ष्म तत्वों जैसे गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श और ध्वनि का 8 प्रकार से विकास होता है। ये श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चंद्र के क्षेत्र में 48 और प्रजापति के 56 और ब्रह्मा के क्षेत्र में 64 गुण होते हैं। ब्रह्म पर्यंत सभी क्षेत्रों में योगियों को इन बाधाओं को योग के माध्यम से जानकर उन्हें छोड़ देना चाहिए। तभी वह पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। पार्थिव योगिक सिद्धि के स्थूलता, ह्रस्वता अर्थात
हल्कापन, बालपन, यौवन, बुढ़ापा, इच्छानुसार रूप धारण करना, बिना पृथ्वी तत्व के मात्र 4 तत्वों से शरीर धारण करना और निरंतर मीठी सुगंध धारण करना, ये 8 रूप होते हैं। जब तक चाहे जल में वास करना, इच्छानुसार जल से बाहर आ जाना, बिना किसी भी व्याकुलता के समुद्र भी पी जाना, जिस वस्तु को खाना चाहे उसे स्वादिष्ट पदार्थ में बदल देना, मात्र 3 तत्वों से शरीर धारण करना, बिना किसी पात्र के हथेली में बृहत जल राशि धारण करना, ये 8 और पार्थिव सिद्धि के 8 प्रकार मिलकर आत्म सिद्धि के 16 प्रकार होते हैं। शरीर से अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता, अग्नि के ताप से भय की समाप्ति, पूरे विश्व के जल जाने के बाद भी किसी वस्तु को जलने से बचाने की सामर्थ्य, जल में अग्नि रखने की क्षमता, हथेली पर अग्नि धारण करने की क्षमता, स्मरण मात्र से अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता, सब कुछ जल जाने के बाद भी राख में से पुनः वस्तु के पुनर्निर्माण की क्षमता और 3 तत्वों के बगैर मात्र 2 तत्वों से शरीर धारण करने की क्षमता, ये तेजस सिद्धियां हैं। पवन की तरह तीव्र गति से चलने की सामर्थ्य, जीवित प्राणियों के शरीर में प्रवेश कर सकने की क्षमता, पर्वत जैसी भारी वस्तु को कंधे पर उठा सकने की क्षमता, हल्कापन, भारीपन, हथेली पर वायु धारण कर सकने की क्षमता, अंगूठे के अग्रभाग से धरती को हिलाने की सामर्थ्य, ये सभी वात अर्थात वायु से संबंधित सिद्धियां हैं। अपनी छाया का भी त्याग कर सकने की क्षमता, सूक्ष्म तत्वों को देख सकने की क्षमता, इच्छा मात्र पर किसी वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता, दूर की ध्वनि को भी सुनने की क्षमता, मात्र सूक्ष्म तत्वों से शरीर धारण करने की क्षमता और सभी जीवित प्राणियों को देखने की क्षमता आदि इंद्र सिद्धियां हैं। इच्छानुसार कुछ भी प्राप्त करने की क्षमता, जहाँ चाहे भ्रमण करने का सामर्थ्य, सबको अभिभूत करने की क्षमता, गूढ़ वस्तुओं को भी प्राप्त कर लेने की क्षमता, इच्छानुसार वस्तुओं के सृजन की क्षमता, दूसरों को वश में कर लेने की क्षमता, इच्छानुसार वस्तुओं को देखने की क्षमता, ये सभी चंद्रमा के क्षेत्र में मन की शक्तियां हैं। काटने, तोड़ने, बांधने, सृजन, संहार, वरदान देना, काल और मृत्यु को भी जीत लेना, ये प्रजापति के क्षेत्र में अहंकार की शक्तियां हैं। विचार मात्र से विश्व का सृजन, पालन और संहार करना, सत्ता का प्रयोग, इच्छानुसार विश्व का संचालन, सबसे असादृश्य प्रत्येक दृश्य वस्तुओं का पृथक सृजन, सारे ब्रह्मांड का सृष्टा होना, ये सारी ब्रह्मा की शक्तियां हैं। इससे परे शक्तियां केवल विष्णु की हैं। यह ब्रह्मा की शक्तियों का स्रोत है। यह केवल ब्रह्मा जान सकते हैं, अन्य नहीं। इससे भी ऊपर एक शक्ति है जो शिव से संबंधित है, जिसको विष्णु भी नहीं जान सकते। और कौन उस असंख्य गुण से युक्त शुद्ध शिव को जान सकता है। यौगिक अभ्यास के दौरान प्राय इस तरह की बाधाएं सिद्धियों के रूप में आती रहती हैं। इन्हें यत्नपूर्वक पूर्ण वैराग्य से दूर करना चाहिए। यह जानकर कि सांसारिक सुख नाश का मार्ग है, विरक्त को साधन द्वारा बिना भय के उनका परित्याग कर देना चाहिए। इच्छाओं का अभाव और शक्ति के प्रति तृष्णा का अभाव वस्तुतः प्रशंसनीय है। पूर्ण वैराग्य से इनका त्याग करना चाहिए। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोकों में बाधाओं को दूर करना चाहिए। इनको क्रमशः रोकते हुए इनका त्याग करने पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं। प्रभु के प्रसन्न होने पर वैराग्य के माध्यम से मोक्ष पाना आसान हो जाता है। उनकी कृपा से कभी कभी मुनि बिना सिद्धियों का त्याग किए हुए लोगों को वरदान देने या लीला मात्र के लिए भ्रमण कर सकता है। कहीं कहीं वह पृथ्वी छोड़कर वैभव के साथ आकाश में लीला कर सकता है। कभी वह वेदों का उनके सूक्ष्म अर्थों का संक्षेप में उच्चारण कर सकता है। वह वेदों के अर्थों से संबंधित दंडक था अन्य छंदों की रचना कर सकता है। कहीं वह पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान पा सकता है।
ब्रह्मा से लेकर स्थावर प्राणियों तक प्रत्येक वस्तु उसे हथेली पर स्थित आंवले की भांति स्पष्ट हो जाती है। हे मुनियों, अधिक कहने से क्या लाभ। उस महात्मा मुनि की आत्मा में कई तरह से ज्ञान का उदय होता है। अभ्यास से यह पूर्ण ज्ञान शुद्ध और स्थिर होता है। योग का जानने वाला सहस्त्रों देवताओं को उनके वैभवपूर्ण विमानों सहित देख सकता है। प्रत्येक वस्तु उसके ज्ञान के क्षेत्र में आ जाती है। वह ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम, अग्नि, वरुण और अन्य देवों को देख सकता है। वह सहस्त्रों ग्रहों, नक्षत्रों को उनके क्षेत्रों सहित देख सकता है। परम आनंद की अवस्था में वह पाताल लोक के निवासियों को देख सकता है। अपने ज्ञान के माध्यम से तम का उच्छेद कर सकता है। अपने सत्वयुक्त ज्ञान की चमक अपने अंदर देख सकता है। निसंदेह यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी कृपा से व्यक्ति धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, विरक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उनकी कृपा का बखान सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। हे श्रेष्ठ मुनियों, शिव से संबंधित योग का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।